दिल्ली कूच से पहले किसानों का आज बड़ा प्रदर्शन। देश भर में आज ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। दिन भर ट्रैक्टर मार्च के बाद शाम में डब्ल्यूटीओ का पुतला दहन करेंगे किसान। डब्ल्यूटीओ क्विट डे का किया है ऐलान। ट्रैक्टर मार्च में हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करेंगे किसान, एक तरफ का रोड चालू रहेगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी पुलिस चौकस। पंजाब में अमृतसर से शंभू बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालने की मांग। टीकरी बॉर्डर के बाद दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से भी बैरिकेड हटाने का काम शुरू। NH-44 के सर्विस रोड पर चारों लेन को खोलेगी पुलिस। 13 फरवरी को किए गए थे बंद। MSP की लीगल गारंटी से महंगाई बढ़ेगी, मैं इस बात से सहमत नहीं, किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान। सरवन सिंह पंडेर ने मोदी सरकार को दिया सुझाव, कहा कि डब्ल्यूटीओ की नीति से खेती को करना होगा बाहर, तभी किसानों का भला होगा। शराब घोटाला मामले में ईडी ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, भेजा 7वां समन। पिछले 6 समन के बाद भी जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल। मामले में ईडी की याचिका पर कोर्ट में ही चल रही है सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को किया तलब। कविता ने लिखी चिट्ठी, व्यस्त होने की वजह से आज जांच में नहीं होंगे शामिल। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के फैसले को दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जिला कोर्ट ने 30 साल बाद हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा करने का दिया था अधिकार। पीएम मोदी आज 41,000 करोड़ की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजना का शिलान्यास करेंगे। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम मोदी आज भारत टैक्स 2024 का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे टेक्सटाइल क्षेत्र में जुड़ा ग्लोबल कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किए 5 एम्स। राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी में एम्स की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कि गांधी परिवार ने रायबरेली में सिर्फ राजनीति की, मैंने एम्स बनाने का वादा किया। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का बयान, रायबरेली एम्स से नामदार और कामदार में फर्क बताता है। स्मृति ईरानी का दावा, इस बार रायबरेली में भी खिलेगा कमल, बीजेपी की बम्पर जीत होगी। पीएम ने रविवार को समुद्र में डुबकी लगाकर पुरानी द्वारका के किए दर्शन, शीश झुकाकर किया नमन, अनुभव को बताया दिव्य। पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाया, विपक्ष मुझे गाली देने का शौकीन। पिछली सरकारों की शक्ति घोटाले दबाने में थी, अब हर तरह के घोटाले बंद हो गए हैं, पीएम का बयान। पीएम मोदी के 2 मार्च के बिहार दौरे को लेकर बोले गिरिराज सिंह, बिहार समेत पूरे देश में गूंजेगी उनकी आवाज। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में प्रचार रथ निकालेगी बीजेपी। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। एमपी के खजुराहो में अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा कि बीजेपी ने एमपी को बीमारू राज्य से निकाला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो किया, राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 हटाया, 3 तलाक को भी खत्म किया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले आरएलडी का बीजेपी को समर्थन का ऐलान। राज्य की 10 सीटों के लिए होना है मतदान। आरएलडी विधायक आज सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। योगी ने आज सहयोगी दलों के विधायकों की बुलाई है बैठक। मथुरा में आरएलडी विधायकों की हुई बैठक। जयंत चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है बात। आगरा में एसपी चीफ अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल हुए, लोगों को किया संबोधित। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का होगा सफाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश से नफरत मिटाना हमारा पहला एजेंडा, हिंदुस्तान में अन्याय बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि गरीब किसान और युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती। न्याय यात्रा में बेरोजगार किसानों समेत तमाम वंचितों की बनी आवाज। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका। अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले रितेश पांडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए। रितेश पांडे के बीजेपी में जाने पर भड़की मायावती, कहा कि हमारी कार्यशैली पूंजीवादी पार्टियों से अलग। रितेश पांडे को लेकर बोले यूपी के कांग्रेस चीफ अजय राय, बीजेपी में शामिल होने वाले सत्ता के लालची। बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार ने किसान रैली को संबोधित किया, कहा कि देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली की सभी 7 सीट इंडिया अलायंस जीतेगा। आज उत्तराखंड बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी बैठक। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। जन विश्वास यात्रा के तहत आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा जाएंगे। भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने पर बोले अहमद पटेल की बेटी मुमताज, आलाकमान के फैसले से दुखी हूं, लेकिन भरूच सीट पर आपको करूंगी मदद। गृह मंत्री अमित शाह आज दमन और दीव गृह मंत्रालय की एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लाभार्थी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। सुबह 11 बजे गवर्नर के अभिभाषण से शुरू होगा सत्र। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र भी आज से शुरू होगा। 1 मार्च तक चलेगा सत्र। सौंदर्यखाली मामले में मुख्य आरोपी शेख शाहजहां मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने खुद लिया है संज्ञान, जताई थी नाराजगी।
टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने संदेशखाली पहुंचे फैक्ट फाइंडिंग टीम को बीजेपी का कैडर बताया, कहा कि ममता सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बंगाल के 2 मंत्रियों ने संदेशखाली का किया दौरा, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याओं का जाना। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की कोर्ट में पेशी, सेशंस कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। ईडी ने हीरानंदानी ग्रुप के प्रमोटर और उनके बेटे को ईडी पूछताछ के लिए बुलाया, फेमा से जुड़ा है मामला। यूपी पेपर लीक में एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन, नीरज यादव से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ। नीरज यादव से पूछताछ में मथुरा के शख्स उपाध्याय का नाम आया सामने, गाजियाबाद से 4 लोग भी गिरफ्तार। नकल माफियाओं को सीएम योगी की चेतावनी, कहा कि ऐसा एक्शन होगा कि नजीर बनेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षण प्रोटेस्ट के विफल करना चाहते हैं, मनोज जरांगे का आरोप। मनोज जरांगे के आरोप पर बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, मराठा आरक्षण के लिए मैंने क्या किया है, ये मैं क्या मराठा समाज जानता है। डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान, मनोज जरांगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार वाली स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, सही समय पर इस पर खुलासा करूंगा। सीएम शिंदे की विपक्ष से अपील, मराठा समाज का मनोबल ना गिराए, प्रदर्शन के नाम पर कोई कानून हाथ में ना लें। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वेट्टीवार का बयान, मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार खेला कर रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट बोले, शिंदे सरकार से जनता खुश नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए बहुत स्कोप है। जय श्री राम के नारे से गूंजा मुंबई का मीरा रोड, कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने निकाली शोभा यात्रा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, यूसीसी ने सभी को समानता का अधिकार दिया है। देहरादून में सीएम धामी ने फिल्म आर्टिकल 370 देखी, सीएम के सहयोगी मंत्री भी रहे मौजूद। हरियाणा में इनले के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठे की हत्या, बहादुरगढ़ में बदमाशों ने गोली मारी, हमले में एक सुरक्षाकर्मी की भी जान गई। बराही फाटक के पास आई 10 कार में हमलावर, नफे सिंह की गाड़ी पर ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। नफे सिंह राठी की हत्या पर झज्जर के एसपी आरपी जैन ने कहा कि 2 डीएसपी जांच में शामिल हैं, जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाया जाएगा। एसपी आरपी जैन का बयान, बोले कि फिलहाल हमें 4 हमलावरों के बारे में पता चला है, अगर और भी लोग शामिल हैं तो उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पूरी घटना पर जताया दुख, बोले कि नफे सिंह राठी और जयकिशन के निधन से स्तब्ध हूं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वारदात में शामिल एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस को आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे के कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज बोले कि नफे राठी की हत्या दुखद है, मामले में जल्द कार्रवाई का आदेश दिया है। अभय चौटाला ने घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया, बोले कि नफे सिंह ने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि उनकी जान को खतरा है। अभय चौटाला ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, बोले कि सरकार लॉरेंस गैंग का नाम लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। पूछा, अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें कोई सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी घटना को बताया दुखद, बोले कि इससे साफ पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। आप नेता सुशील गुप्ता बोले, हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्या सीएम खट्टर सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहेंगे। बिहार के कैमूर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार और कंटेनर की टक्कर में 9 लोगों की मौत। बाइक सवार को बचाने के दौरान कार हुई बेकाबू, कंटेनर से टकराने के बाद अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हुई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, पूरे मामले की जांच जारी। ओडिशा के बालांगीर में गोला बारूद कारखाने में विस्फोट के बाद लगी आग, काफी दूर तक दिखाई दी लपटें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हादसे की वजह की जांच जारी। दिल्ली में शब-ए बारात को देखते हुए आईटीओ से दिल्ली गेट तक पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जगह जगह की गई गाड़ियों की चेकिंग। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरतबल दरगाह पर मनाई गई शब-ए बारात, बड़े पैमाने पर आए लोग। रांची टेस्ट में भारत की जीत लगभग तय, दूसरी पारी में टीम इंडिया ने बिना विकेट खोए 40 रन बनाए, जीत के लिए अब 152 रन की जरूरत। कैप्टन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आज चौथे दिन के खेल की करेंगे शुरुआत। तीसरे दिन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, रोहित 24 और यशस्वी 16 रन बनाकर नॉट आउट है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रनों पर सिमटी, जैक क्रॉली के अलावा इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। पहली पारी के 46 रन की लीड के आधार पर भारत को 192 का टारगेट मिला है। रांची टेस्ट की दूसरी पारी में आर अश्विन ने इंग्लैंड के सबसे ज्यादा 5 विकेट लिया। अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 35वीं बार 5 विकेट हासिल किया है। कुलदीप यादव को 4 और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला है। रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अश्विन ने भारत में अपने 353 टेस्ट क्रिकेट विकेट पूरे किए हैं और अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की बराबरी की है। पहली पारी में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट दूसरी पारी में रहे फ्लॉप, सिर्फ 11 रन पर पवेलियन लौटे। ओली पोप और ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन खाता भी नहीं खोल पाए।